जैसे एम वैसी ऑब्जेक्ट होती है, तो एम को श्रेष्ठ रखेंगे ताकि प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। अब तीसरी आंख सदैव ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए। जैसे कोई मग्न अवस्था में होता है तो उसके नयन एक टिक हो जाते हैं, वैसे ये तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एक टिक, एक रस रहे। एक टिक अर्थात एक में ही टिका हुआ मगन रूप देखने में आए। ऐसा वैसे भी जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हाँ जी, तो इन दोनों नेत्रों को भले हम खुला रखते हैं, ये भी स्थिर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, लेकिन जो बुद्धि का नेत्र है, हाँ जी, जिसको हम तीसरी आंख भी कहते हैं, आत्मा जो है भ्रकुटी आसन पर रहती है। हाँ जी, और आत्मा की ये दो शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। जी, बुद्धि को तीसरा नेत्र कहा जाता है। जब हम परमात्मा की याद में स्थिर होते हैं तो बुद्धि उसके ऊपर जैसे टिक जाती है, उसके सिवाय और कोई संकल्प नहीं चलते। उसके प्यार में समा गए, उसके स्नेह में खो गए, तो उसको हम कहते हैं एक टिक। जो इधर उधर की बातें विस्मृति, जो स्मृतियां रहती हैं वो विस्मृत हो गई, भूल गई। हम एक के याद में, एक के स्नेह में, एक के चिंतन में मग्न हो गए, तो बुद्धि भी एकाग्र हो गई, नयन भी एकाग्र हो गए, शरीर भी एकाग्र हो गया, हलचल समाप्त हो जाती है जी। तो परमात्मा हम सबको ये मेडिटेशन की ड्रिल सिखाते हैं। हाँ जी। ऐसे योग करो जो आपके मन बुद्धि के साथ ये नयन भी एकाग्र हो जाए और ये बुद्धि एकदम परमात्मा में टिक जाए, हलचल समाप्त हो जाए, जैसे घड़ी एकदम रुक जाए। हाँ जी। टिक 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 करते हुए एकदम ठहर जाए। तो ये संकल्प की जो गति है, जो फास्ट इधर उधर जा रहे हैं, वो एकाग्र हो जाए, एक की स्मृति में टिक जाए, इसको कहते हैं एक टिक। ये तीसरे नेत्र को टिकाने की बात है। वैसे परमात्मा कहते हैं कि तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? मस्तक में झलक और नैनों में फलक देखने में आएगी। इससे पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र मगन है या युद्ध स्थल में है। जब आंख थोड़ी ठीक नहीं होती है तो पलक घड़ी घड़ी ऊपर नीचे होती है। यह भी तीसरा नेत्र अगर यथार्थ रीति से ठीक होगा, अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी, तो एक टिक होगा। तो परमात्मा कहता है अगर बुद्धि में कोई भी व्यर्थ बातें हैं, इधर उधर की खिचड़ी वाली नेगेटिव बातें हैं, तो कभी एकाग्रता नहीं हो सकती। साक्षात्कार कराने के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता और कहीं ले जाना नहीं बुद्धि को। ये भ्रकुटी आसन पर, ये मस्तक जो है आत्मा का आसन है। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो बुद्धि एकाग्र हो गई और ये नयन माध्यम है। आत्मा देखती कैसे? नयनों के माध्यम से, तो नयन भी स्थिर हो जाते हैं। तब सामने वाली आत्मा को अनुभव होता है कि ये आत्मा बोल रही है, शरीर नहीं बोल रहा है। परमात्मा आप चाहते हैं कि आत्मिक स्थिति का इतना अच्छा अभ्यास हो जो लोगों को शरीर न दिखाई दे, आत्मा दिखाई दे। क्योंकि शरीर को देखने से ही अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल। जब आत्मा को देखने का अभ्यास हो जाएगा तो साक्षात्कार जैसे हो गया आत्मा का, कहाँ से हुआ? इस मस्तक से और इन नैनों से। हाँ जी। तब उसकी आत्मिक दृष्टि बनेगी, उसकी प्योरिटी की स्टेज बढ़ेगी। तो परमात्मा हम सबको तो संपूर्ण पावन बनाने के लिए आए हैं ना, इसलिए साक्षात्कार आत्मा का कराना है। वैसे ये जो बोला कि मस्तक की जो झलक है और नैनों की फलक है जी, इसको थोड़ा सा और विस्तार। मस्तक में जो चमक है उसको कहते हैं झलक। माना प्योरिटी की जितनी स्टेज बढ़ती जाती है उतना मस्तक से जैसे अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। जैसे देवताओं के या महान आत्माओं के चारों ओर एक लाइट का ओरा दिखा देते हैं, वो चमक है, प्योरिटी की निशानी। कोई ऐसा चित्र नहीं सामने आता है जी। जितनी आत्मा की प्योर वाइब्रेशन, शुभ भावनाएं, शुभ संकल्प की शक्ति बढ़ती जाती है उतना मस्तक की जैसे चमक बढ़ती जाती है, वो झलक के रूप में दिखाई देती है। चमकता है जो, वो झलकने लगता है जी। और नैनों में वो खुमारी है, वो नशा है, तो फलक है। हमारे नैनों में दिखाई दे कि ये बहुत अलौकिक नैन है, बहुत रूहानियत से, स्नेह से भरपूर है, तो वो फलक दिखाई देती है जिसके अंदर उमंग होता है, उत्साह होता है। उदासी वाले नैन आप देखेंगे तो ऐसे लगता है पता नहीं इसके अंदर कोई खुशी नहीं है, कोई अंदर उमंग उत्साह नहीं है। और जिसके अंदर उमंग उत्साह होता है उसके नैनों से भी झलकता है, इसके अंदर आता है
अभी कर लो, अभी हो जाएगा, तो नयन से फलक दिखाई देते हैं और मस्तक से वो झलक दिखाई देती है। बहुत सुंदर भाई साहब। लेकिन आजकल की परिस्थिति को देखें तो जो आपने एकाग्र चित्त की बात करी कि एकटिक अवस्था हो जाए, इस अभ्यास की जरूरत है। इसके लिए कुछ समय तो देना पड़ेगा अपने लिए। सारा दिन अगर हम बहुत 24 घंटा ही बिजनेस में, पैसों में, कहीं कहीं बिजी रहे जी, और हमने अपने लिए समय नहीं दिया, हाँ जी, कुछ समय, अधिक नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो मन को एकाग्र करके हम बैठे, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। व्यक्ति के पास आज समय नहीं है, बिल्कुल। और फिर कोई भी छोटी मोटी परिस्थिति आती है, कोई कुछ कह देता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो सारा टाइम उसके पीछे तनाव में चला जाता है, बिल्कुल सही टेंशन आ जाता है। अगर वो 10 मिनट भी एकाग्र चित्त होके मन को परमात्मा में टिका दे, तो उसकी जो शक्तियां उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी, उससे उसका सारा दिन अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये विधि नहीं आती। परमात्मा ने हम सब बच्चों को, इतने सारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उन सबको ये विधि सिखा दी जी। इसलिए कई बातें सबके सामने आती हैं। हाँ जी। हर एक दुनिया में है, फील्ड में, ऐसा नहीं फील्ड छोड़ करके, संसार छोड़ करके कोई जंगल में चले गए। बिल्कुल। हम सब संसार में हैं, परिवार में हैं, कई प्रकार के कारोबार के अंदर व्यस्त हैं, सब कुछ कर रहे हैं जी। लेकिन उसका प्रभाव न पड़े, मन विचलित ना हो, कोई प्रकार का तनाव पैदा न करे, उसके लिए शक्ति चाहिए, बैटरी चार्ज चाहिए जी। तो वो आत्मा अगर 10-15 मिनट भी सुबह सुबह परमात्मा से शक्ति ले ले, अपने को चार्ज कर ले, मन को एकाग्र करके, बुद्धि को टिका करके, तो वो शक्तियां आ जाएंगी, फिर आने वाली प्रॉब्लम्स सहज हल हो जाएंगी।